10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन वापस से वॉरे के आईपीओ में रिजेक्ट हो गई है और ये सारी की सारी एप्लीकेशन थी आपके और हमारे जैसे रिटेल निवेशक की जो कोई ना कोई गलती कर रहे थे आईपीओ को फाइल करते वक्त। और काफी लोग तो ऐसे हैं जो पिछले 10 आईपीओ से बोल रहे हैं भैया हम तो 5-5 10-10 एप्लीकेशन लगाते हैं पर हमें तो कभी अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि उनकी एप्लीकेशन ही अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाती है। आज के सिंगल वीडियो में देखिए बेस्ड ऑन कंप्लीट एनालिसिस क्या है सबसे मेजर कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का, उस सभी कारण को मैं आज के सिंगल वीडियो में कवर कर लूंगा। चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई सी भी मिस्टेक आप तो नहीं कर रहे। देखिए कभी भी आपको अलॉटमेंट बहुत कम मिलता है या फिर नहीं मिलता, हो सकता है इन सब में से कोई ना कोई मिस्टेक आप कर रहे होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक अभी से कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये क्वेरी देखिएगा। इस क्वेरी में क्या हुआ है कि मेरी सारी की सारी एप्लीकेशंस मेरी बैंक ने रिजेक्ट कर दी और ये बाय द वे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है। और यहां पे रिजेक्शन का कारण है कि यहां पे जो अकाउंट मैप किया था इन्होंने या जिस अकाउंट से पेमेंट किया था आईपीओ अप्लाई करते समय वो थर्ड पार्टी अकाउंट था। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कुछ समय पहले अगर 3-4 साल 5 साल पहले की बात करोगे ना तो क्या होता था, मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है, मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट से या फिर यूपीआई से या किसी भी तरीके से मेरे पूरी फैमिली के लिए पेमेंट कर दिया तो चल जाता था, यूजुअली कोई मना नहीं करता था। पर आज के दिन क्या हो गया, जिसका नाम पे एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो उसी के बैंक अकाउंट से आपको अप्लाई करना जरूरी होता है। आज भी कुछ बैंक के थर्ड पार्टी पेमेंट होने के बावजूद भी उसे अप्रूव कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रिजेक्शन होता है, पर आज के दिन वन ऑफ द मेजर रिजेक्शन का कारण है कि आप एप्लीकेशन तो भर रहे हो बी के नाम से पर यूपीआई से पे किया है ए के नाम से। आपने अपनी वाइफ के लिए खुद ने पे कर दिया अपने यूपीआई से। मेजॉरिटी केसेस में ये सारी एप्लीकेशन आपके लिए रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ नहीं होता है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सेकंड रीजन समझते हैं। देखिए आईपीओ में मल्टीपल कोटा होता है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, इवन एम्प्लॉय। अभी वॉरे के आईपीओ में क्या हुआ, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय तो थे 1500 से भी नीचे और एम्प्लॉय के कोटा में एप्लीकेशन लगी थी 1,20,000 टोटल एप्लीकेशन। मतलब 1,18,000 से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन अपफ्रंट रिजेक्ट होने वाली है, क्योंकि उन्हें क्या लगा सबसे कम सब्सक्रिप्शन कहां आया है, एम्प्लॉय कोटा में। मैं भी चुपचाप एम्प्लॉय कोटा में एप्लीकेशन डाल देता हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा। और फिर इसमें सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब उनका ही कोई फ्रेंड बोलता है पता है इससे पहले जो आईपीओ आया था ना मैंने उसमें भी एम्प्लॉय कोटा में डाल दिया था, किसी को पता नहीं चला, मुझे अलॉटमेंट भी मिल गया। असली में उन्हें अलॉटमेंट मिला नहीं होता या वो ऐसी गप मार रहे होते और इस गप के या मिसकंसेप्शन के चक्कर में आपकी एप्लीकेशन अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप किसी कंपनी के रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं है तो अननेसेसरी एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता, आपकी एप्लीकेशन पक्का रिजेक्ट होने ही वाली है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन। थर्ड रीजन, कुछ स्मार्ट लोग क्या कहते हैं, मैं अपने आईपीओ में अलॉटमेंट लाने के चांसेस को बढ़ाता हूं। अब कैसे बढ़ाता हूं, मैंने एक अकाउंट तो खोल दिया जीरोधा में, दूसरा खोल दिया एंजल में। बाय द वे अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने 2 डीमैट अकाउंट खोल दिए। अब एक डीमैट अकाउंट जो मेरे नाम से उसमें तो मैं अप्लाई कर दूंगा रिटेल में, दूसरा डीमैट अकाउंट जो वापस से मेरे नाम पे मैं उसमें अप्लाई कर दूंगा एचएनआई में। किसको क्या पता चलेगा भैया, जब एक्चुअली एप्लीकेशन आती है पैन कार्ड से मैपिंग चेक की जाती है। अगर एक पैन कार्ड पे 2 एप्लीकेशन लगी है, चाहे वो सेम डीमैट से लगे चाहे डिफरेंट डीमैट से लगे या किसी भी तरीके से लगे, या फिर एक डीमैट से लग जाए दूसरी आसबा के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से लग जाए, अगर 2 एप्लीकेशन लगी है वो पूरी की पूरी पैन पे लगी हुई सारी एप्लीकेशन अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही नाम से अलाउ नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, अगर किसी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है और आप उस शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबल है बिकॉज कट ऑफ डेट से पहले आपने शेयर बाय कर लिया था, तो हां आप एक एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी एप्लीकेशन आपकी जो मर्जी पड़े वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रिटेल हो या फिर वो स्मॉल एचएनआई या फिर बिग एचएनआई, डिपेंड करता है आप क्या हो। पर ये सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पे आप 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर दोगे, शेयर होल्डर कोटा प्लस 1 एप्लीकेशन। इसके अलावा बाकी सब सिचुएशन पे आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाएगी। फोर्थ रीजन, होता क्या है, कई बार हम लोग जब पेमेंट कर रहे होते हैं या फिर यूपीआई आईडी ब्लॉकिंग के लिए डालते हैं, या तो यूपीआई आईडी गलत डाल देते हैं, या फिर जब यूपीआई आईडी में यूजुअली विद इन 48 आवर्स आपको अप्रूव करना होता है मैंडेट, वो मैंडेट अप्रूव करते समय उसे रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर
हमारे यूपीआई में मैंडेट अप्रूव करते समय कुछ टेक्निकल फेलियर हो गया या फिर यूपीआई अपडेट करते समय कुछ टेक्निकल फेलियर हो गया और बाद में हमने वापस से उसे अपडेट किया ही नहीं। इन सभी सिचुएशन में आपकी एप्लीकेशन लगी ही नहीं है, वो अपफ्रंट रिजेक्ट हो गई है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन लगी है या नहीं लगी, एक बार वापस से जाके चेक कर लीजिएगा, डबल कंफर्म कर लीजिएगा। अगर नहीं लगी तो आप वापस से अप्लाई कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। प्लस अगर आपने रिटेल में अप्लाई कर दिया और कंफ्यूज हो कि कहीं मैंने गलत यूपीआई तो नहीं डाल दिया, गलत यूपीआई डालने की वजह से मेजॉरिटी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। इस बार भी वॉरे के आईपीओ में जितना एनालिसिस करके हमें डेटा मिल पाया उसके अकॉर्डिंग रफली 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन गलत यूपीआई आईडी डालने की वजह से कैंसिल हुई है। तो होता क्या है, यूपीआई आईडी एक बार डबल चेक करके डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं तो गलत डाल दी, आईपीओ क्लोज होने से पहले अपनी वो वाली पुरानी एप्लीकेशन को कैंसिल कीजिए और वापस से अप्लाई कर दीजिए, प्रॉपर यूपीआई आईडी प्रॉपर चेक करके। बल्कि मैं तो कहता हूं यूपीआई छोड़िए, सीधा अपने आसबा बैंक अकाउंट से आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, वो बेस्ट तरीका होता है। मैं भी उसे यूज करता हूं। आई होप अभी तक के पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। बहुत बेसिक बहुत सिंपल पॉइंट्स है, पर इनमें कोई सी भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, आईपीओ अप्लाई करते समय हमारे जिस अकाउंट से हमने अप्लाई किया उसमें हमारा ब्लॉक नहीं हुआ अमाउंट, किसी कारण से कई बार ऐसा हो जाता है हमारा अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, हमें आईपीओ का अलॉटमेंट आ गया है। अलॉटमेंट आने के बाद हमारा अकाउंट में आई डोंट नो हाउ या किस तरीके से कई बार कुछ ग्लिच हो जाता है जिसकी वजह से अमाउंट ब्लॉक नहीं होता और हम हमारे उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। हमें लगता है कि शेयर भी आ गए फ्री के और हमने पैसा भी विड्रॉ कर लिया, हमें तो डबल मजे मजे ही मजे। ऐसी गड़बड़ मत करिएगा। ये गड़बड़ मेरे खुद के एम्प्लॉय ने भी एक बार कर रखी है। वो एम्प्लॉय का नाम में ऑब्वियसली देखिए किसी का नाम लेके हम बात नहीं कर सकते, बट ये एक्चुअल मेरे एम्प्लॉय ने करी है और हमारी एडिटर टीम से ही करी है बाय द वे। उन्हें लगा कि यार देख मेरे को शेयर तो आ गए, पैसा गया नहीं, मैं पैसा निकालना भी अलाउ कर रहा है फॉर अ चेंज बैंक, तो पैसा निकाल लेता हूं, आराम से शेयर तो आए गए, डबल मजे। पर इस सिचुएशन में आपको दिक्कत आने वाली है, या तो आपके शेयर जो आए हुए हैं उसे वापस से कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि आपके अकाउंट में दिख तो रहे होंगे शेयर, आप सेल भी कर दोगे शेयर, बट जब आप सेल कर दोगे बाद में उसको शॉर्ट सेल मार दिया जाएगा और आपको बहुत मोटा नुकसान होगा। कंफ्यूजन छोड़ो, सिंपल करता हूं, ये गड़बड़ मत करिएगा, बैंक में पैसा रहने दीजिएगा। और ये लफड़ा आप में कई बार डेढ़ शाना बनने के चक्कर में होता है, तो इससे बच के रहिएगा। नेक्स्ट मेजर रीजन ये होता है कि जब आप प्राइस बैंड डाल रहे होते हो, स्पेसिफिकली रिटेल कैटेगरी में, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाते हो। हमें लगता है कि प्राइस बैंड सपोज करते हैं 100 रुपए से लेके 102 रुपए का है। ये अभी मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम सोचते हैं ना मुझे 102 लगाना ना 100 लगाना, मैं 101 लगा देता हूं और सोचता हूं कि ले मेरे को अलॉटमेंट मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। रिटेल कैटेगरी में हमेशा अच्छे आईपीओ में अपर बैंड पे ही अलॉटमेंट मिलता है और कंफ्यूजन ही छोड़ दीजिए, हमेशा कट ऑफ प्राइस का अलॉटमेंट चूज करिए। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्राइस को लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। सपोज करते हैं प्राइस 100 रुपए से लेके 102 रुपया है, तो 102 रुपीज आपको टाइप करना पड़ेगा। कभी भी लोअर प्राइस बैंड पे या बीच में कहीं पे अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, आपको अलॉटमेंट मेजॉरिटी केसेस में, रेदर 99.999% केसेस में नहीं मिलेगा। फाइनल लास्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पंच करते वक्त या फिर डालते समय गलत डाल दी हो, चाहे वो पैन कार्ड से रिलेटेड हो, बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, तो एक बार डबल वेरीफाई करके इसको अप्लाई कर दीजिएगा। कई बार हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं एकदम आखिरी मिनट पे, मतलब आखिरी समय के आखिरी मिनट में मैं अप्लाई करूंगा, पर कई बार काफी सारे बैंक्स, काफी सारे डीमैट अकाउंट्स क्या करते हैं या फिर जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, जिस समय एप्लीकेशन का आखिरी दिन होता है, आखिरी 2 घंटे में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते या फिर रिजेक्ट ही कर देते हैं, बिकॉज वो आगे सबमिट ही नहीं कर पाते। इसीलिए जो आपका फाइनल डे हो, फाइनल डे 1 बजे से पहले आपकी सारी एप्लीकेशन लग जानी चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए काम, इसको इंश्योर कीजिएगा। कई बार बैंक की तरफ से डिले हो जाता है, बैंक की वेबसाइट डाउन हो जाती है, ब्रोकर की वेबसाइट डाउन हो जाती है, किसी भी कारण से आखिरी मिनट में लगाई हुई एप्लीकेशंस में दिक्कत आती है, इस चीज को आप इंश्योर कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, जरूरत पड़े तो इसको सेव करके रखिएगा, अपने फैमिली ग्रुप में डाल दीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करे हो अपने फैमिली में किसी भी मेंबर के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, सारे डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे।